lot of students, what I feel now, जो स्टूडेंट्स थे और अब के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है, बहुत जल्दी चेंज करते हैं वो लोग, एक क्लैरिटी नहीं है. रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आस्क योर सेल्फ फ्रॉम विद इन, आप क्या करना चाहते हैं और आपके लिए वो बनी भी है या चीज़ नहीं बनी, और उसके बाद आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट. जनरली स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ता है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए. उस समय में आपके लिए इट वाज टफ और नॉट? If you are that genuine student and you are ambitious about that trade, trust me, no one can stop you there. I think students have to change it, right? You need to do little bit of more research rather than someone just telling you do this and you just want to do it. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बावी अनफिल्टर्ड. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आए थे ऑस्ट्रेलिया में. उन्होंने एज अ स्टूडेंट अपनी जर्नी स्टार्ट की और जॉब्स की और आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं. आज हम उनकी जर्नी जानते हैं उन्हीं से. सो प्लीज़ वेलकम साहिल गर्ग. थैंक यू सो मच भैया. हाउ आर Thank you यू? for the introduction, baby. Hello everyone, my name is Sahil, and if I talk about myself, I came in 2005 as a student here, finished my qualification, and then did some business, started off the business. So my journey had been all over the place, to be honest, kind of you can call it jack of all trade kind of a story. So मैंने job जो start की hospitality sector में की. I used to supervise some 5-star chains in the restaurants and stuff. उसके बाद मुझे लगा कि मुझे career switch चाहिए, तो I worked with local government as a officer in some sector, local law enforcement so to speak. फिर उसके बाद सोचा कि चलो बिजनेस भी करके देखते हैं. सो वी डिड 7-Eleven, तो रिटेल सेक्टर में घुसे एंड वहाँ से उसको चलाया, लर्न किया, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज आई सपोज एवरी स्टेज ऑफ लाइफ देयर इज़ अ लॉट टू लर्न, यू नो, स्पेशली जब आप एक इंडिया से आते हैं. वर्क कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है. ऑस्ट्रेलिया में चीज़ें बहुत डिफरेंटली वर्क करती हैं आपके लिए. तो वो किया एंड फाइनली वी हैव सम सुपरमार्केट्स, सम रेस्टोरेंट्स, एंड वी आर इन एजुकेशन सेक्टर एज वेल नाउ. सो वी डील इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यू नो, RTU एंड क्राइकोस. सो बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो इंडिया, पाकिस्तान, यू नो, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट बेसिकली बात करें तो उनको हम स्किल करते हैं विद सर्टिफिकेट्स इन कंस्ट्रक्शन साइड, हेल्थ सेक्टर, SIT सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी. अमेजिंग, दैट्स गुड टू नो. आई विल गो बैक इन द स्टार्ट. जब आप ऑस्ट्रेलिया आए, आप क्या स्टडीज़ पे आए थे और आपने क्या सोचा था उस वक्त? देखिए, आई थिंक जब मैं स्टडी पे आया तो आई डिड माई +2 फ्रॉम इंडिया. तो जैसे सब जानते हैं, +2 का बच्चा बहुत So उसका young. कुछ क्लैरिटी नहीं होती माइंड में. मोर ओवर इट वॉज जस्ट लाइक कि ठीक है, बाहर जाके कुछ हायर एजुकेशन करनी है. आई केम इन एंड आई स्टडीड एट होम्सक्लैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेफ. आई डिड माई हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट फ्रॉम देयर. फिर जब एक आपको लाइन मिल जाती है, आप वहाँ पे प्रो हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि यार मुझे इस फील्ड में काम करना है, और विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट आई फील नाउ, पहले जो स्टूडेंट्स थे और अब के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है, बहुत जल्दी चेंज करते हैं वो लोग ना, एक क्लैरिटी नहीं है. और सबको शायद ये लगता है कि मतलब हाउ डू एक्सप्लेन इट, इट्स काइंड ऑफ कि किसी ने भी कुछ बोला, उसी फील्ड में चले गए, विच इज़ नॉट द केस. आई डोंट रिकमेंड दैट. बीइंग जो मेरी जर्नी रही है, मुझे लगता है कि आपको पहले अपनी देखना है कि आप के पैशन क्या है, ठीक है, व्हाट आर यू एम्बिशियस अबाउट, ठीक है, क्योंकि हर एक बंदे की डेस्टिनी अलग है, ठीक है. जो एक काम अगर कोई, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आजकल रियल एस्टेट का बहुत चल रहा है, सब लोग सोचते हैं यार हम रियल एस्टेट कर लें, यू नो. रियल एस्टेट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, ठीक है. वो उतना एफर्ट डालना, या उसका कितना सोशल है वो बंदा, कितना इमोशनल है वो बंदा, उसमें क्या स्किल सेट चाहिए, दैट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, ठीक है. तो उसको समझना ज़रूरी है, यू नो. और अगर आप एक बार उसको समझ गए तो फिर उसमें आप देख सकते हो कि आपका मेंटोर आपको किसको बनाना है, ठीक है. फिर उसको फॉलो करो, तो आई थिंक इट्स मोर लाइक दिस चांसेस ऑफ सक्सेस देयर. सो यू थिंक आजकल के स्टूडेंट्स को मोर सॉर्ट ऑफ लाइक रिसर्च करनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वांट? हाँ जी, डेफिनेटली रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स पार्ट ऑफ इट. अगर आपको याद हो, इंडिया में तो क्या होता है कि
बच्चे को शुरू से ही गाइड करते हुए पेरेंट्स हैं, ठीक है, शायद वही आपका करियर डिसाइड कर रहे थे कि तुम क्या बनोगे। बट इन हियर एटलीस्ट यू गॉट द एडवांटेज इन दैट सेंस, बिकॉज आप यहाँ पे आने के बाद, यहाँ के वर्क कल्चर को समझने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप किस लिए बने हैं, यू नो, लाइक इफ यू आर गुड एट सोशल मीडिया मार्केटिंग, there's सो मेनी थिंग्स यू कैन डू these days. इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू ट्रेडिशनल वर्क फोर्स, राइट। ठीक है। आज की डेट में तो एवेन्यूज बहुत हैं लोगों के पास करने के लिए। तो ट्राई टू फाइंड आउट फर्स्ट, आस्क योर सेल्फ फ्रॉम विद इन, आवाज़ क्या आ रही है, आप क्या करना चाहते हैं, और आपके लिए वो बनी भी है या चीज़ नहीं बनी, और उसके बाद आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट, यू नो। ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। सो जनरली स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ता है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। उस समय में आपके लिए इट वाज टफ और नॉट टू? लुक, आई थिंक जर्नी किसी की भी ईजी नहीं होती, बट हाँ, इफ़ आई टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बैक इन अ डे एंड नाउ, ऑफ कोर्स थिंग्स आर अ लिटिल बिट टफर नाउ, ठीक है। बट मेरे भी अपने चैलेंजेस थे, बट I think what I did a little bit differently to what students are doing these days, clarity नहीं है, वो एक के बाद एक सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस करते हैं, दैट इज़ अ PR, ठीक है। आई नो इट्स इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज मैं हो चुका हूँ, शायद सारे सोचते हैं कि यार आप हो गए तो आपको ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे भी कहीं ना कहीं दिमाग में वो बात थी, बट वो मेरा एक सोल मोटो नहीं था। आप जो कर रहे हैं, अगर आपने किसी चीज़ में एनरोल किया, आप उसको करें, प्रॉपरली करें, ठीक है, जेन्युइनली करें, उसमें पूरा अपना हार्ट एंड सोल दें, ठीक है। इफ़ यू आर दैट जेन्युइन स्टूडेंट एंड यू आर एम्बिशियस अबाउट दैट ट्रेड, ट्रस्ट मी, नो वन कैन स्टॉप यू देयर, यू नो। बट स्विच मत करें, ऐसा नहीं करें कि आज हम हॉस्पिटैलिटी कर लेते हैं और अब पॉइंट सिस्टम घट गया है तो इसमें स्किल असेस नहीं हो रही, तो लेट्स डू कारपेंट्री, लेट्स डू दिस, बिकॉज इससे कुछ नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मुझे तो लगता एट द है एंड पीआर तो लेना ही है। सो पीआर, अगर हमारे पास ऐसा कोर्स नहीं है जिससे हम परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाएं, सो आई थिंक स्टूडेंट्स हैव टू चेंज इट, राइट? स्टूडेंट्स हैव टू चेंज इट, बट यू हैव टू स्टार्ट, लाइक जब आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं आज की डेट में, देखो पहले किसी टाइम पे क्या होता था, दे ओनली यूज टू रिलाई ऑन एजुकेशन एजेंट्स, ठीक है। आज तो आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि कौन से सेक्टर में क्या है, गवर्नमेंट के क्या एजेंडा है। फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, इफ यू टॉक अबाउट राइट नाउ, political agendas are housing crisis. When you talk about housing crisis, you know they're putting a lot of money into the construction sector, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन का कोई भी पैकेज उठा लें, बट क्या हर बंदा कंस्ट्रक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो हमें वो भी देखना है कि आप कंस्ट्रक्शन के लिए बने या नहीं बने। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो गो फॉर इट। That's where it comes for research, 100%, right? 100%. You have to do it initially, not in the mid or not at the end. No, you can't, because you'll end up spending your time, spending your money with no result. Absolutely. You know, so if you want to go through that path, you know, I mean, it's up to you, but I don't recommend it. I think you need to do a little bit of more research rather than someone just telling you do this and you just want to do it, you know. Right. In terms of earnings, what odd jobs you have done? Oh, that's a big question. Look, I've done variety of work. My first job was a dishwasher, right? From there, I've done, as I said, hospitality. So I'm a qualified chef by trade. I've done that. Okay. होटल्स को मैनेज किया, फिर लोकल बायलॉज ऑफिसर था तो काउंसिल में भी काम किया, एंड आफ्टर दैट इट्स जनरली बीन लाइक बिजनेस है। सो डिफरेंट साइड्स किए। इफ़ डॉलर वैल्यू की बात करें तो उस टाइम जब मैं आया था तो आई थिंक दैट वाज मिनिमम वेज वाज लाइक $10 an hour टू वेयर आई एम राइट नाउ, यू नो। आई मीन बिजनेस में तो आपको पता ही है कि देयर इज़ नो सच थिंग दैट आई कैन एक्चुअली पुट द नंबर इन, बट you can really build a good career here, but you just have to have a determination. Determination is must. Okay, if anybody wants to start a business in Australia, because आप स्टूडेंट लाइफ में से निकलते हो, आप बहुत सारी फीस भरते हो, फाइनेंसिस का एक बहुत बड़ा इशू होता है। सो व्हाट यू सजेस्ट, हाउ यू मैनेज द फाइनेंसिस इन टर्म्स ऑफ इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस? देखिए, डिपेंड करता है आप बिजनेस में किस लाइन में जाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस मॉडल कंपैरेटिवली डिफरेंट है। व्हेन वी टॉक अबाउट, देयर आर अ फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल, जहाँ पे आपको एक सेट मॉडल मिलता है, ठीक है, आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है, एंड वो प्रूवन, लाइक
so to speak, when they talk to you, they will tell you कि हमारे proven results क्या हैं, हमारा business model कितने % काम करता है, 80% काम करता है, 90% काम करता है. If we speak about McDonald's for argument's sake, now they take a lot of pride in that business model. They say that our model is 100% business model, Yeah. and it works 100% in your favor, but the investment level is way too much. Not everyone can afford a McDonald's. Even though you have cash, the line is so long that you will not be able to put your hands onto it. ठीक है. तो बिजनेस कोई भी कर कीजिए, अगर आप, मैं ये बोलूँगा कि फ्रेंचाइज मॉडल में ना जाके समथिंग अपना स्टार्ट करें, बिकॉज आप ही जानते हैं हर एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे सिर्फ मॉडल नहीं होता, वो बंदा होता है जो अपना हार्ड एंड सोल डाल रहा है. True. ठीक है. तो अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, अपने लिए कीजिए. ठीक है. What about the risks? रिस्क तो देखिए लाइफ के साथ नॉर्मल हर चीज़ में है. ठीक है. नथिंग इज़ ईजी. अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो उसमें क्या रिस्क नहीं है. कितने बंदे ले ऑफ हो जाते हैं आज की डेट में जॉब से. ठीक है. बट यू जस्ट गोटा फाइंड द डिफरेंस कि कहाँ पे वो मिटिगेट करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा. उसके लिए अगेन वी कम बैक टू रिसर्च. रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आज की डेट में बहुत सारे बिजनेस है. लाइक फॉर आर्ग्यूमेंट्स लाइक दिस अगेन सोशल मीडिया कम बैक टू, इट्स अ रियली गुड बिजनेस. इफ़ यू आर गुड एट इट विद द कंप्यूटर स्किल्स. AI आ गया आज की डेट में. ट्रेडिशनल बिजनेसेस आर going slowly they're gonna go away. So the AI is taking over. So maybe उस फील्ड में काम कीजिए. अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप उसमें काम कीजिए. Yeah, still there are so many people who are doing jobs. They are not ready to take the risk because they have like plenty of savings, but still they cannot, feel 100% कि मुझे risk लेना चाहिए एक business को start करने के लिए. They are still doing their 9 to 5 jobs. That's very true. You know what? Because that's called living in your shell, in that comfort zone, or it's very hard to break it. And I don't blame them because at the end of the day, सब एक बेटर लाइफ के लिए आए हैं तो सबको ये लगता है कि यार ये मैंने जोड़ लिया, कहीं मैं उसको जपड़ी में मत डाल दूँ. तो इट्स अ वेरी लाइक इट्स अ ह्यूमन नेचर थिंग. सो सबको लगेगा ऐसा. बट मुझे लगता है, मैं तो सिर्फ अपने बारे में बात कर सकता हूँ कि अगर आपको कुछ भी करना है और आप उसमें अच्छे हैं तो यू हैव मोर चांसेस व्हेन यू डू इट फॉर योरसेल्फ. You don't necessarily need to have investment of 1 million plus or whatever to start the business. You can start small but grow it. ठीक है. छोटे से स्टार्ट कीजिए. फॉर आर्ग्यूमेंट से अगर आप रिटेल सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप छोटे रिटेल मिल्क बार से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. आप स्टडी कीजिए, डेमोग्राफिक्स की स्टडी कीजिए, आपकी प्रोडक्ट लाइंस कौन सी बिकेंगी, आप उसके बारे में स्टडी कीजिए. कस्टमर सर्विस इज़ द की. ठीक है. अगर आप कस्टमर फोकस रखेंगे तो यू विल विन ऑल द टाइम. The majority of the business go broke because they have the product. Now product, अगर आप देखें, प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट आ रहा है. अगर वो कोक की बोतल है, वो कोक की बोतल आपकी वुलवर्थ्स भी बेच रहा है और मिल्क बार भी बेच रहा है और एक प्राइवेट बिजनेस भी बेच रहा है. ठीक है. सो प्रोडक्ट यू आर नॉट सेलिंग समथिंग डिफरेंट, राइट? बट what you can win them on is your customer service. Absolutely. A lot of people are, Australia is still very good country when it comes to, they want to promote their own local business rather than multinational companies, right? So they have that emotional factor there. But you have to step ahead and show them that what am I doing for the community, right? And I'm part of like for this community. So वो फैक्टर तभी आएगा but जब आप लोगों से बात करेंगे, लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस देंगे. विदाउट एक्सपीरियंस नहीं होगा. That's true. No, that's amazing. ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप क्या सेल कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं. So have you ever been in debt? Touch wood, not. I mean, I take a lot of pride in that, and by God's grace, I didn't have to worry about it at all. I think it's just one thing I would again suggest is, I think these days we all get taken away or carried away with luxurious cars and this and that. I would say when it's time, when you're earning that income, go for it. But until then, I think a car is a car. So you just need to spend your savings wisely, plan accordingly. चीज़ें हो जाएंगी, बट हमें स्ट्रेट अवे एक टोयोटा से मर्सिडीज़ के जंप के बीच में ये भी देखना चाहिए कि क्या वो हमारी अफोर्डेबिलिटी है. तो डेट इज़ वेरी easy, as I said, in this country especially, it's very easy to take, but again, you are the one who's going to pay for it. So I think managing finances is very very important. जैसे मैंने पहले बोला कि
हम फ्लैशी लाइफ को देख के नहीं चल सकते. हर एक बंदे की जर्नी एक अलग है. जो चीज़ उसके लिए काम कर रही है, आई नो, आई मीन वी ऑल एम्बिशियस अबाउट इट, लाइक वी ऑल वांट टू बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बट दैट्स नॉट, डजंट गिव यू द हैप्पीनेस. हैप्पीनेस कम्स इन विद इन. सेटिस्फाई रहिए, कंटेंट रहिए लाइफ में. स्लो ग्रोथ पे विश्वास कीजिए. जो एकदम से आता है, दैट्स यूजुअली देयर इज अ गैम्बल देयर. Yeah, ठीक it's है. for short term only. Yeah, how you manage your multiple businesses and family life? I'm very lucky in that sense because I do have a team now, a group of partners that work together. So हम लोगों ने अपनी स्किल सेट देखते हुए कि कौन कौन सा इंसान कहाँ पे सेट बैठेगा, उसी हिसाब से हमने एक दूसरे को रोल्स दिए हुए हैं. ठीक है. एंड माई वाइफ, विच इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर मी, एंड शी वर्क्स विद मी इन द बिजनेस. माई ब्रदर, he works in the business, and I've got other couple of partners that are really really good and knowing what they do. Faith, trust, ये सारी चीज़ें. And I think one more thing which is important is communication. Communication is the key, guys. Communicate करते रहिए. क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए, सो दैट you know where you stand. ठीक है. लोगों का क्या प्रॉब्लम मैंने देखी है बिजनेसेस में, इधर दे ट्रस्ट टू मच और दे डोंट ट्रस्ट एट ऑल. बट वो कैसे आएगा? अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो कम्युनिकेट कीजिए उस बात को. साथ में बैठिए. हो सकता है आप उस चीज़ को स्टॉप कर पाएँ आज. और अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो शायद दूसरे बंदे को पता भी नहीं है वो कुछ गलत कर गया. सो आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट. सो वी आर मैनेजिंग इट दैट वे. आई थिंक नोइंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ दैट पर्सन, वी जस्ट डेडिकेटेड दैट टास्क टू देम. That's great. I mean, that's amazing. आपके किसी भी बिजनेस ने आपको डिच किया है अब तक? I had the hiccups. I mean, it's just a bumpy road. So I had actually a big hiccup when I was doing the 7-Eleven. But I suppose whatever happens, you just got to move away from it and you got to think about the future. Because, and I want to remind you, the way I look at things is, जब आप अपने पीक पे होते हैं तब भी उसके पीछे एक बंदा रहता है, वो है आपका एफर्ट. आप ही थे. फ्रॉम सक्सेसफुल, देन यू, इफ समथिंग चेंजेस एंड यू कम डाउन, there's still that person behind it. And then it's very easy to think कि यार अब मैं नीचे आ गया, अब अपने आप को पुश कैसे करोगे. तो कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि जब आप ऊपर थे तो वो आप ही की मेहनत थी. आज अगर आप नीचे आए हो तो ऊपर भी उठ सकते हो. You have to just focus on that person. You have to remember and remind that person that it was you who made it work before, so you can do it again. Right? कोई भी चीज़ आपको विरासत में नहीं मिलती कि आपके हाथ में दे दी जाती है. Success is all yours. ठीक है. Enjoy it, but don't overly enjoy it. Don't misuse it. When you are there, make choose your decisions wisely. But उसके ऊपर फोकस करते रहिए. जहाँ आपने उस चीज़ को बंद किया, दैट्स इट. इट जस्ट स्टॉप्स देयर. फिर उसके बाद वो डाउनफॉल आई थिंक कहीं ना कहीं शुरू होता है. ठीक है. तो वो डाउनफॉल ना आए तो अपने आप को फोकस्ड रखिए और करते जाइए. और देखो, पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ है. चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें बुरी भी होंगी. स्पेशली वी लिव ऑस्ट्रेलिया, Australia, right? Yeah, Australia, nothing is permanent, absolutely. right? We all had those hiccups. We all had that bumpy road. Hustle is part of Australian life, the way of life, I would say. So, but याद रखिए, आप हैं तो सब कुछ है. घर में सुख शांति है, प्यार है, वही चीज़ है. प्लानिंग, अपनी फैमिली में आप कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दैट्स द की. आई वॉन्ट टू ऐड दिस वन थिंग विच ऑलवेज कम्स इन माई माइंड. हम लोग बाहर जाते हैं, मार्केट में सपोर्ट सिस्टम देखते हैं, ढूंढते हैं. अरे यार, कोई हम मुझे सपोर्ट कर दे. अरे भाई, क्यों? तुम्हारी फैमिली से बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन हो सकता है तुम्हारे लिए? पर प्रॉब्लम क्या है? हम घर पे बात नहीं करते, एक दूसरे पे से बात नहीं करते. जहाँ से हमें रियल सपोर्ट मिल सकती है, जो सपोर्ट काइंड ऑफ एवरीवन हैज़ एन एजेंडा, राइट? पर वहाँ पे एक निष्काम भावना से वो सपोर्ट मिलती है आपको. आपका पार्टनर है, आपके मम डैड हैं, उनसे बात कीजिए यार. वो आपको, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ग्रो करें, वो आपको रियलिटी में बताएंगे. वो आपको आपकी कमियां भी बताएंगे जो आज की डेट में कोई सुनना नहीं चाहता. बट वही तो है, वही सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए. Why do we need to go and look for outside? हम काउंसलर्स के पास जाते हैं बेबी. ठीक है. वहाँ पर अपनी चेस्ट खोल के रख देते हैं. Absolutely. ट्रू. जहाँ हमें करना चाहिए वहाँ हम नहीं करते. हम नहीं करते.
आप सोच के देखिए, मतलब आपका पार्टनर से बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपको क्या मिल सकता है? नो, इफ यू वांट टू टॉक टू देम, एंड मेक वी शुड टॉक टू देम। आई मीन इट्स 100%। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप काउंसिल के पास जाएं या आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या किसी के पास भी जा रहे हैं, वहाँ आप ओपनली अपनी हर चीज़ बोल रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जिससे इशू है आप उसी से नहीं बात बोल ही नहीं रहे, करते, आप लोग बात ही उसको खुल करना ही के ही नहीं नहीं चाहते। कह रहे। जो बंदा सबसे ज़्यादा जानता है आपको, राइट। जो लिटरली चाहता है कि आप उस चीज़ से बाहर निकल पाएँ, हम उससे बात नहीं कर रहे, हम बाहर ढूँढ रहे हैं कि यार काउंसलर्स को फ़ीस दे दो, और वो अरे यार वो आपको जानते भी नहीं हैं। आपको 1 घंटे में कोई कैसे आपने खुल के बताया, पहली बात तो ये कि जब कोई इंसान किसी से बात करता है, वो चीज़ें वो बताएगा ही नहीं, राइट। जो मुझे लगता है। एब्सोल्युटली। लाइक इफ आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट माय लाइफ, आई विल बी वेरी, वेरी कॉशियस कॉशियस। अबाउट इट, राइट? या। मैं आपको वही बताऊँगा जो मुझे आपको बताना है। तो आई एम नॉट टेलिंग यू द होल ट्रुथ, राइट? यू डोंट नो मी। बट आपके माता-पिता, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, जो फैमिली है आपकी इमीडिएट, दे नो यू बेटर, दे नो यू कहाँ आप गलत भी बोल रहे हैं। दैट्स नॉट योर नेचर, इवन दो यू प्रिटेंडिंग टू बी दैट पर्सन, बट यू नॉट, राइट। यू नो। या। आई थिंक वो उसके ऊपर विश्वास कीजिए, और साथ में एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए हर चीज़ में, विच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अ पावर कपल कैन विन द वर्ल्ड, यू नो, बट वो पावर कपल ऐसे नहीं बन जाता कोई। वो पावर कपल में ये है कि आपको, इवन दो यू लाइक इट और समटाइम्स यू डोंट लाइक इट, बट इफ दैट पर्सन इज एम्बिशियस अबाउट इट, सपोर्ट देम, यू नो। क्योंकि वो जर्नी आई थिंक 70% भी अगर आपने की है, लेकिन एक सपोर्ट के साथ की है, तो वो 100% फील करती है। बट अगर वो 100% कोई बंदा ऊपर पहुंच गया, लेकिन उसकी जर्नी में उसका पार्टनर या उसकी फैमिली साथ नहीं थी, ट्रस्ट मी, यू डोंट एंजॉय दैट। दैट्स ट्रू। Yeah, no, amazing. Talking about power couple and couples, so what do you think? आज के time पे I feel like there are more divorce rates are increasing. What's your idea behind it? थिंक एवरीवन टॉक्स अबाउट मी, माई सेल्फ एंड आई, बेबी। तो एक रिलेशनशिप में इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मी, माई सेल्फ एंड आई मीन, आई वॉन्ट कॉल इट एन इंडियन थिंग, बट स्टिल अगर आप देखते, जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, तो वे आई लुक एट इट इज़, सबसे पहले पेरेंट्स हो गए, आपके पार्टनर हो गया, आपके बच्चे हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, ये सब भी इम्पॉर्टेंट हैं। उनको देखिए, अपने आप को भूल मत जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने आप को भूल जाइए। आप अपने आप को याद रखिए, करिए, बट ऐसा नहीं होता कि एक रिलेशनशिप में हम जो है बाकी सबको ग्रांटेड लें और अपने बारे में सोचें, बिकॉज जब भी वो होगी तो प्रॉब्लम तो आएंगी, No, ठीक है। that's true. एंड एवरी अगेन इट्स पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ। लाइक आई सेड बिफोर, कम्युनिकेशन इज़ द की। कोई प्रॉब्लम आ रही है, बैठ के बात कीजिए। बात करे बिना तो कुछ भी नहीं चलता, ठीक है। बाकी रही बात, आई थिंक वो चॉइसेस की बात है, यू नो। सम पीपल जस्ट चूज के दे वांट टू लिव विद दैट फ्रीडम, they don't want to be with that partner. I think if that comes to that stage, and if it's a wise decision at time to take it, you know. But मुझे लगता है कि अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हर चैनल पे बात करेंगे, I think you can get the things worked out pretty quickly and pretty easily as well. No, that's right. So it is very important you support your partner, but some people not able to do it. Like वो men वाली जो एक सोच है ना कि ठीक है, ladies should stay at home and look after the house and look after the kids. आपने आई थिंक इस चीज़ से थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया है। आपने अपनी वाइफ को फुल सपोर्ट दिया, बच्चों को आपने पूरी परवरिश भी दी, पर ऑन दी अदर हैंड यू हैव टेकन केयर ऑफ योर वाइफ्स इमोशंस एंड हर ड्रीम्स एज वेल। थिंक, देखिए, अगर आप उसको ये सोच के चलेंगे कि हम दो बंदे, मैंने पहले भी बोला पावर कपल, ठीक है। मैंने उसमें ये नहीं बोला कि मैं और वो दो यूनिट नहीं है। शादी के बाद आप यू बिकम अ वन यूनिट। आई मीन, इवन इन रिलेशनशिप, इफ यू रियली डीपली इन लव विद दैट पर्सन एंड यू कनेक्टेड, लाइक फिजिकली, इमोशनली, एवरीथिंग, यू नो, तो आपको उसको एक ही यूनिट करना है। तो अगर आप एक ही यूनिट हो, तो क्या आप अपने आप को सपोर्ट नहीं करोगे? तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंटली, राइट? लाइक उसकी सक्सेस भी तो मेरी सक्सेस है, और मेरी सक्सेस भी तो उसकी सक्सेस है, ठीक है। एंड इफ यू कैन चेंज दिस। लाइक यूजुअली पीपल से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। भाई, तुम्हारे अपने हाथ में है, दूसरा भी करो। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन, एब्सोल्युटली। ठीक है। तो सपोर्ट करो यार। आई डोंट थिंक इट्स हार्ड, ठीक है। एवरीवन डिजर्व्स अ राइट, और स्पेशली यार ऑस्ट्रेलिया में चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग
एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए आए हैं ना, तो सक्सेसफुल लाइफ में अगर आप दोनों साथ मिलके सक्सेस करेंगे तो आप स्काई इज द लिमिट, राइट? तो अब लड़कियां पहले कोई टाइम हुआ करता था कि शायद गर्ल्स दे वाज अ थिंग अबाउट इट कि उनको पढ़ाना नहीं है, उनको तो घर ही चलाना है एंड ऑल। बट अब तो सब पढ़ रहे हैं और आपसे कहीं आप, एंड आई मस्ट से दैट, टेक अ प्राइड इन इट एज वेल। मेरी भी 2 डॉटर्स हैं भाई, लड़कों से ज़्यादा पढ़ रही हैं लड़कियां, एंड दे आर इन एवरी ट्रेड, यू नो, अच्छे से अच्छा कर रही हैं, तो व्हाई नॉट? इसलिए तो नहीं शायद उन्होंने पढ़ा लाइफ भर की, उन्होंने MBAs की या अलग अलग फील्ड में गई, साइंटिस्ट, इतनी पढ़ाई करने के बाद आपने उनको घर पे बिठाया। तो आई डोंट थिंक दैट्स द, आई थिंक इट्स बैक लाइक ओल्ड डे स्टोरी, बट इट शुडंट बी द स्टोरी नाउ डेज। और लिमिट मत कीजिए अपने आप को, बिकॉज टुगेदर यू कैन बिल्ड अ रियली सक्सेसफुल लग्जरियस लाइफ। Absolutely right. No, I agree with that. How much pride your mom takes in with your success? I don't know about that. I think it's a question for my mom to to answer. But I'm pretty sure. I think एक पेरेंट्स के लिए now and I can say that now because again अब मेरे 2 गुड़ियाँ हैं। एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कुछ नहीं होता जब उनको ये लगता है कि बच्चे सेट हैं, अपनी लाइफ बिल्ड की है उन्होंने, ठीक है, और वो एक कहते हैं ना स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं उस तरफ से। although as a parent your worries never go away, your kid is still a kid, doesn't matter वो 40-45 भी होते हैं, you still trying to take care of them. But I'm sure कि when she looks back and she looks at us, both of me and my brother and the families, that the way we're raising and all, she should be feeling proud. That's amazing. बहुत बेहतरीन आपकी सोच है साहिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। और ऐसे ही आप इंस्पायर करते रहिए। आखिरी क्वेश्चन हमारे गेस्ट के लिए जो बिज़नेस करना चाहते हैं, किस तरीके से उनको अपने आप को बिल्ड करना चाहिए, क्या अपनी थॉट प्रोसेस रखनी चाहिए, एंड स्पेशली अबाउट रिस्क टेकिंग, प्लीज़ कुछ एडवाइस उनके लिए। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि घबराइए मत। आप पहले, सबसे पहली चीज़ जैसे बोला, रिसर्च कीजिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, क्या वो चीज़ आपके लिए है या नहीं है। व्हेन यू डू दैट, सिट डाउन एंड डू सम नंबर्स, ठीक है। हमेशा बिजनेस के पीछे प्लान ए नहीं होता, प्लान ए, बी और सी तीनों ही चाहिए आपको। कंटिंजेंसी में आप क्या करेंगे, क्या होगा, प्लान वर्कआउट करता है तो क्या करना है, प्लान वर्कआउट नहीं करता तो व्हेन इज द स्विच, there has to be a time when it reminds you, okay, this is the bottom line। अगर यहाँ पे तक नहीं करता तो मैं प्लान बी करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। प्लान बी नहीं काम करता तो मैं प्लान सी एग्जीक्यूट करूँगा। एंड ट्राई टू मिनिमाइज दैट बाय नॉट टेकिंग ओवर बर्डन, लाइक अपनी अपने आप को लाइक नॉर्मल लाइफ को अपनी डिस्टर्ब मत कीजिए। उसके लिए सक्सेस के लिए वर्क कीजिए, पर सक्सेस के लिए पागल मत होइए। लाइक सक्सेस आराम से आएगी जब आप वो इट्स अ कंसिस्टेंट थिंग, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं होता कि एक ही रात में आपको वो सक्सेस मिल जाएगी। वो आपको करना है, रिपीटेड प्रोसेस है वो, ठीक है। आज भी कर रहे हो, कल परसों वो करना ही पड़ेगा। आप ये सोचें कि यार मैंने 1 महीना काम किया और ये तो काम ही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता यार। उसको टाइम दीजिए, ठीक है। बट numbers are important. Sit down with it, whether it's a financial advisor, if you are new to it, maybe take and talk to them. You can talk to your accountant who knows your accounts as such, और कुछ परसेंटेज लगाइए। ये नहीं कि अपना लाइफ भर का आपने एक ही चीज में लगाया, कुछ परसेंटेज लगा के देखिए। स्टार्ट स्मॉल एंड थिंक बिग इज द की, आई रेकन। दूसरों की ये जरूर बोलूंगा कि डोंट लुक एट समवन एल्सेस सक्सेस एंड से कि यार, ओ शिट, माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड इज डूइंग द रेस्टोरेंट एंड इज डूइंग रियली वेल, लेट्स स्टार्ट द रेस्टोरेंट। पहले देखिए कि आप वो रेस्टोरेंट वाला, आपके अंदर एम्बिशन है या नहीं है, And that's one thing I've noticed nowadays. People switch so much, and they look at someone else and they think that if they can do it, yes, if they can do it, you can do it. Yes, it's a good attitude to have. But are you really willing to do it? That's the thing. Success just doesn't come with, out of a blue, it just appears, all that money appears out of the blue. There's a hard That's, work. I think that's where it comes as in, if you want to do some business, for example, if you want to own a restaurant, I feel like people should actually go and do some work. वहाँ पे जाके जॉब करना चाहिए हर तरीके से, बिकॉज बीइंग ए रेस्टोरेंट ओनर यू हैव टू डू लाइक एनीथिंग और एवरीथिंग
on the same day. You 100%. never know. If staff is not coming, then you might have to do the dishwashing, you might have to do the waiter's job. 100%. Like I said, यूजुअली सिर्फ ये जो भी ग्लोरीफाइड चीज़ें होती है ना, लोग सिर्फ उसी को देखते हैं, उसके पीछे का हार्ड वर्क नहीं देखते हैं। और तभी मैंने बोला कि पहले उस लाइफ को लिव करने की कोशिश कीजिए, देखिए जाके। अरे इट्स ईजी यार। आप अगर कोई आपका मेंटोर ही है, सपोज कीजिए कोई आपका फ्रेंड है, आप उसको बोलिए कि यार मैं थोड़ा टाइम काम करके देखना चाहता हूँ। आई एम प्रीटी श्योर इफ इज़ अ वेल विशर ही वुड सजेस्ट यू दैट। आप कीजिए, मैनेज कीजिए उसको, देखिए कि क्या वो आपके लिए बनी है चीज़। ये मत सोचिए कि यार ठीक है पैसा लगा दिया तो चीज़ें हो जाएंगी, नहीं। फिर यू गोना हैव अ बिग हिकअप एंड देन यू गोना एंड अप इन अ डीप ऑफ प्रॉब्लम। वो शायद इतनी भी कई बार कि वो बंदा यू नो उससे बाहर नहीं निकल पाता, बिकॉज आपने एकदम से सारा कुछ उसमें लगा दिया एंड देन वो स्ट्रेस बन जाती है चीज़। पहले करके देखिए। और या फिर अगर रियली वो आपका मेंटोर है, अ गुड मेंटोर विल ऑलवेज टेल यू व्हाट आर द चैलेंजेस विदाउट टेलिंग यू व्हाट आर द गेन्स। सो फर्स्ट चैलेंजेस देखिए, उससे कभी ये मत पूछिए जो एक कॉमन बंदा पूछता है आप क्या कमाते हो, क्या गवाते हो वो बताओ पहले पहले वो तो। बताओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई। Yes. लोग लोगों से पूछते हैं कि भाई आप कितना कमा लेते हो। इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन टू आस्क, आई एम सॉरी टू से। Absolutely, यू yeah. नेवर आस्क अ पर्सन कि आप क्या कमाते हो। आप ये देखिए कि उसके पीछे उसका एफर्ट क्या है, Right. कितना कर रहा है। अगर आपके लिए, और देखिए कई बार ऐसा होता है, मैं भी गिल्टी हूँ शायद इस चीज़ का। बहुत बार हम कितना टाइम हमें बच्चों को देना चाहिए, कितना टाइम हमें फैमिली को देना चाहिए, हर बंदा डिफरेंट है इसमें। ठीक है, अगर आपके लिए फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, विच शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, तो क्या आप 24/7 में से 18 घंटे काम करेंगे, करना चाहते हैं? Right. क्या दैट्स अ वे ऑफ लाइफ, या मनी इज एवरीथिंग? सो आई थिंक इट्स नॉट, नो वन कैन टेल यू दैट। इट्स यू हु नो योर पर्सनैलिटी, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हायरार्की बनाइए अपनी, और उसके ऊपर रखिए कि ये मेरे लिए ये फर्स्ट है, प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी है, दैट्स इट। फिर उसके ऊपर काम कीजिए ना। Right. ऐसे नहीं सोच के। मुझे लगता है कि बहुत लोग इसी को, जो मैं नोटिस करता हूँ मार्केट में, कि कोई भी नया बिजनेस देखेंगे, किसी की फास्ट ग्रोथ देखेंगे, वो बोलेंगे यार इसमें बड़ा पैसा है, लेट्स डू इट। हम इंडियंस में बहुत है। Right. एक आप चलता हुआ कुछ देख लीजिए, आपको वो साल भी नहीं होगा, 2 साल में आपके इतने कॉम्पिटिटर्स खड़े हो जाएंगे उस चीज़ को लेते हुए। यू नो व्हाट, इट्स फनी, ऑस्ट्रेलियंस डोंट लाइक दैट। Yeah. मैंने नोटिस किया, बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस पे बोलते हैं कि आप ट्रेड को ख़त्म कर देते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि सभी घुस गए, फिर सब वो काम बट जाता है बहुत ज़्यादा, और रेट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। For ठीक है, example, real estate एकदम से बूमिंग, सारे इंडियंस उसमें एंटर कर चुके हैं और अब कोई जगह ही नहीं बची है। देखिए मैंने रियल एस्टेट भी किया है। मैं आई एम स्टिल रियल एस्टेट एजेंट, बट आई एम टेलिंग यू नाउ, लाइक सबको लगता है रियल एस्टेट इज़ नॉट एन ईजी गिग, यू नो। तो अगर हर बंदा उसके लिए बना नहीं है, बट अगर आप हो तो यू नो गो फॉर इट। ठीक है, Own मतलब मैं risks. डिमोटिवेट नहीं कर रहा किसी को। आई पर्सनली थिंक कि यू नो, मतलब जितनी चीज़ें लुक्रेटिव लगती हैं ना, उतनी रियल लाइफ में होती नहीं है। और ये बात सब नहीं समझ पाते। वो आई थिंक उनको, क्योंकि कोई शायद खुल के इस बारे में बात ही नहीं करता। राइट। यू नो, लोग फॉलो करना सीख रहे हैं। डोंट फॉलो लाइक ए शीप, लाइक वो भेड़ चाल है ना, वही सबने इंजीनियरिंग करी उस टाइम पे, सबने ही इंजीनियरिंग की। हाँ डॉक्टर्स बन रहे थे, सारे डॉक्टर्स बन रहे थे, राइट। और अब सारे डिजिटल क्रिएटर्स बन रहे हैं। हाँ, आई थिंक इट्स नॉट, इट शुडंट बी द केस गाइज। आपकी स्ट्रेंथ अलग है, हर बंदे के अंदर ना कुछ अलग होता है, उसको पहचानने की सिर्फ ज़रूरत है ट्रू। कि आप क्या हो यार, आप क्या कर सकते हो, आप किस में अच्छे हो। आप शायद हो सकता है कि आप सोच रहे हो वो बनने की, वो दूसरा बंदा आपसे ही जेलस कर रहा है कि यार काश मैं यही बन जाऊं। तो यू नो, उसके ऊपर मत जाइए। हाँ, और दूसरी चीज़, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वेदर इट्स लाइक हम भी आज इसके बारे में बात करें कैसे करना चाहिए, बिजनेस कैसे करना चाहिए। आप अपने, देखो सबसे पहले डेस्टिनी चूज़ करो कि मुझे किस पाथवे पे जाना है। ठीक है, फिर उसमें से सक्सेसफुल जो भी आपको लगता है, एक दो बंदे, यार इस बंदे की नेचर बहुत अच्छी है और इसने लाइफ में सब सच्चाई में कुछ किया है, तो उससे पूछिए। ठीक है, ये नहीं कि आपको बनना तो इंजीनियर है और आप एक डॉक्टर से पूछ रहे हो भाई इंजीनियर की जर्नी बता। और ऐसा होता है बहुत बार, आप देखेंगे कि एक डॉक्टर बता रहा है कि इंजीनियर कैसे बना जाएगा। राइट। भाई उसकी जर्नी ही नहीं है, वो कैसे बता सकता है आपको एक इंजीनियर। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर के पास जाइए ना। राइट।
वो बताएगा आपको कि उसने कितना एफर्ट किया उसके ऊपर, या क्या स्लीपलेस नाइट्स थी, क्या चैलेंजेस आए, और आज वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम सोसाइटी में बैठते हैं, हर बंदा ज्ञान दे रहा है हर बंदे को, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक जिनके बच्चे नहीं हैं वो बच्चों के ऊपर ज्ञान ज्ञान दे दे रहे रहे हैं, हैं। विच इज़ आई नेवर फॉलो सच पीपल। नो, इट शुडंट बी द केस। आई थिंक या आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, एंड सुनिए सबकी, यस बट सुनने के बाद प्रोसेस कीजिए उस इंफॉर्मेशन को, उसमें से क्या सही लगा आपको, और डाटा क्या कहता है कि वेदर इट्स अ केस और नॉट, फिर उसके बाद अपने डिसीजन लीजिए। बट डोंट गेट एक्साइटेड बाय अदर्स। आई जस्ट वांटेड टू से दिस एज द मोरल ऑफ द स्टोरी। किसी की सक्सेस देख के ये मत सोचिए कि हाँ भाई वो लेट्स डू दैट। राइट, आई थिंक अमेजिंग, बहुत बेहतरीन आपकी सोच, आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है हम सबको। बहुत अच्छा लगा साहिल जी आपसे बात करके। आई होप आप जो भी हमें सुन रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आपने अपनी स्टडीज़ फिनिश कर ली हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं या आना चाहते हैं, आप सबको इसमें छुपे हुए लेसन्स मिले होंगे। हर किसी की एक अपनी जर्नी होती है, पर आपका एक गोल डिसाइड करता है कि आपने अपना फ्यूचर कैसा देखना है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप कोर्स लेंगे और कितना लंबा आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी को लेके जाएंगे। तो आपका राइट टाइम पे राइट डिसीजन ही डिसाइड करेगा कि आपकी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। रही बात बिज़नेस की, तो उसके लिए साहिल जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई हैं। प्लीज़ उनको ज़रूर ध्यान में रखिए। रिस्क लेना बुरी बात नहीं है, पर अपने रिसर्च करके चलिए ताकि आपका लॉस कम हो, अगर हो तो। आई होप आप सब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों। थैंक यू सो मच हमारा एपिसोड देखने के लिए और हम सबके साथ इतना बने रहने के लिए। आपसे फिर मिलते हैं रॉ अनफिल्टर्ड बातों के साथ, ओनली ऑन बावी अनफिल्टर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।